हेलो दोस्तों, आज मैं एक फैंटेसी और कॉमेडी मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो कि 1992 में रिलीज हुई थी। इस मूवी में दो लड़कियां सिर्फ खूबसूरती के चक्कर में अपनी जिंदगी की असलियत को खो देती हैं। सो लेट्स बिगिन विद द मूवी डेथ बिकम्स हर। बुरा शुरू होता है कि पूछो मत। फिर अच्छा जैसे ही मूवी शुरू होती है हमें मैडलिन को दिखाया जाता है जो कि स्टेज पर परफॉर्मेंस कर रही थी। उसका परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद किसी को उसका प्रोग्राम पसंद नहीं आता, सिर्फ एक आदमी को छोड़कर, जिसका नाम है अर्नेस्ट। दरअसल अर्नेस्ट मैडलिन की दोस्त हेलेन का होने वाला पति है। परफॉर्मेंस के बाद मैडलिन को रूम में दिखाया जाता है जो कि अपनी बढ़ती उम्र से परेशान है क्योंकि वो हमेशा जवान दिखना चाहती है। तभी उससे हेलेन और अर्नेस्ट मिलने आते हैं। अर्नेस्ट और मैडलिन एक दूसरे की ओर काफी अट्रैक्ट हो रहे थे। अगले दिन मैडलिन अर्नेस्ट के क्लिनिक में आ जाती है। अब यहाँ अर्नेस्ट एक सर्जन है जो कि चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करता है। जब हेलेन को ये पता चलता है कि मैडलिन अर्नेस्ट से मिलने आई थी तो वो रोंदी शकल बना के कहती है कि मैडलिन ये सब जानबूझकर कर रही है, इसलिए नहीं कि वो तुमसे प्यार करती है, पर इसलिए कि तुम मेरे हो। वो बहुत पहले से ऐसा करती आई है। मैं तुम्हें शादी से पहले उस जायन से इसलिए मिलवाने लाई थी ताकि मैं तुम्हारा टेस्ट ले सकूं। पर अर्नेस्ट कहता है, अय्यो मेरा विश्वास करो जी, वो बस एक बिजनेस मीटिंग थी। मैंने बस उसे स्किन केयर का तरीका बताया था जी, और कुछ नहीं, तुम चिंता मत करो। फिर कुछ दिनों बाद ही अर्नेस्ट मैडलिन के साथ शादी कर लेता है। हंसने वाली मीम। उसने हेलेन से शादी तोड़ ली है। हेलेन को दुख होता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर धीरे धीरे 9 साल बीत जाते हैं और अब हेलेन एक मोटी औरत बन चुकी है। अब क्योंकि वो एक राइटर थी तो वो बहुत बार सोचती है कि वो राइटिंग करे, पर फिर वो सोचना बंद कर देती है और ना ही वो किसी से मिलती है। एक तरीके से वो डिप्रेशन में जा चुकी है और उसके दिमाग में बस एक ही प्राणी है और वो है मैडलिन। हेलेन की साइकेट्रिस्ट उसे कहती है कि तुम्हें मैडलिन को अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा, लेकिन तभी हेलेन कहती है कि ये वक्त है बदला लेने का। फिर 7 साल और बीत जाते हैं और अब मैडलिन पहले से भी ज्यादा बूढ़ी हो चुकी है और वो एक्टिंग के लायक नहीं बची। उसके पास एक इनविटेशन आता है जो कि हेलेन का था। वो क्या है ना, हेलेन ने एक बुक लिखी है फॉरएवर यंग, ये उसी का था। पार्टी से पहले मैडलिन एक बहुत महंगे स्पा में जाती है जहां वो अक्सर जाती थी। मैडलिन कहती है कि मुझे 1 नंबर सुंदर बना दो। वहां मौजूद लड़की कहती है, आज मैं खुद आप पर हाथ साफ करूंगी। पर मैडलिन को नेचुरल ब्यूटी चाहिए थी, ना कि मेकअप। तो वहां सोफे पर बैठा स्पा का ओनर मैडलिन से बात करता है जो कि पहले वहां नहीं था, पता नहीं कहां से आ गया। वो उस लड़की को बाहर भेजकर मैडलिन से कहता है, तेरे पास बहुत पैसा है ना, मैं तेरे को एक स्पेशल अपॉइंटमेंट देता हूँ, इस पते पे जा, वहां मौजूद प्राणी तुझे नेचुरल ब्यूटी देगा। उसके बाद मैडलिन अपने घर आ जाती है। रात को वो अर्नेस्ट के साथ हेलेन की पार्टी में जाती है। वहां वो हेलेन को देखकर हैरान हो जाते हैं। वेट अ मिनट, हु आर यू मीम। वो पहले से काफी जवान और सुंदर लग रही थी। हेलेन मैडलिन के पास आकर उससे कहती है कि पहले जो कुछ भी हुआ उसमें तेरी गलती नहीं है, सारी गलती अर्नेस्ट की है, वो ही भटक गया था। तुम तो सुंदर, सुशील और संस्कारी हो। असल में तो हेलेन मैडलिन से बदला लेना चाहती थी और वो अर्नेस्ट के पास जाकर भी वही चीजें बोलती है। लेकिन अभी तो मैडलिन और अर्नेस्ट के बीच कुछ सही नहीं चल रहा। अर्नेस्ट दारू के नशे में चूर हो गया है और तो और पहले वो एक सर्जन था और अब उसे डिमोट करके एक चपरासी बना दिया है। मतलब वो अभी डेड बॉडीज को रिपेयर करता है। वही मैडलिन हेलेन और अर्नेस्ट को बात करते हुए देख लेती है। उसे ये देखकर बहुत जलन होती है तो वो वहां से अपने एक जवान लवर के पास जाती है, पर उसके साथ पहले से ही उसकी उम्र की एक कुड़ी होती है, इसलिए मैडलिन उसे 2-3 गालियां देकर जाने लगती है। तो उसका एक्स लवर कहता है, ओ बढ़ाऊ, अपनी शक्ल देखी है, हमें साथ में देखकर लोग माँ बेटा बुलाते हैं। अब ये सुनकर मैडलिन को बहुत बुरा लगता है तो वो वहां से सीधे उसी पते पर जाती है। वहां उसे एक जवान कन्या नजर आती है जो कहती है कि उसकी उम्र 70 साल है, पर मैडलिन की उम्र 50 साल है और वो इतनी ज्यादा बूढ़ी लग रही थी। वो जवान कन्या कहती है कि मैं तुझे भी जवान बना सकती हूँ, पर बदले में रोकड़ा लगेगा। वो एक पेपर में कीमत लिखती है, पर उसे देखकर मैडलिन के होश उड़ जाते हैं। कोई सी मीम। वो वहां से जाने लगती है, पर तभी वो जवान कन्या मैडलिन का ब्लड सैंपल निकाल लेती है और फिर वो उस कट पर जवानी का सीरम, जिसे कुछ लोग बाबा जी की बूटी भी कहते हैं, डाल देती है, जिससे उसका कट ठीक हो जाता है। ये देखकर मैडलिन उसे एक चेक पर वो कीमत लिखकर जवान कन्या को दे देती है। पैसा ही पैसा होगा मीम। मैडलिन बूटी की पूरी बोतल पी जाती है।
उसे पीने के बाद वो भी एक जवान कन्या बन जाती है। वो कन्या इससे कहती है कि अब तुम्हारा शरीर तुम्हारे साथ रहेगा, आज से 10 साल तक तुम्हारे शरीर में कोई भी बदलाव नहीं आएगा, पर तुम्हें अपनी असली पहचान को सबसे छुपाना पड़ेगा। या तो अफवाह फैला दो कि तुम्हारी मौत हो गई है, या तो अपनी डेड बॉडी सबको दिखा दो। फिर मैडलिन वहाँ से निकल जाती है। वहीं हेलेन अर्नेस्ट के घर आती है और कहती है, मैडलिन की वजह से तुम बर्बाद हो गया। पहले तुम एक काबिल डॉक्टर था, पर अब तुमने खुद को शराब में डुबो दिया है। अब तो तुम्हारे ऑफिस के बाहर का चपरासी भी तुमसे अच्छा काम कर लेता है। मैं तो कहती हूँ कि हम दोनों मिलकर मैडलिन को टपका डालते हैं। मेरे पास एक झकास आइडिया है। फिर जब मैडलिन घर आती है तो अर्नेस्ट को उसकी जवानी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे उसके 2.5 कुंटल मेकअप की आदत पड़ चुकी है। अर्नेस्ट कहता है कि तुम इस तरह मेरे पैसे बर्बाद नहीं कर सकती। फिर दोनों लड़ने लगते हैं। लड़ते लड़ते अर्नेस्ट मैडलिन को सीढ़ियों से धक्का दे देता है और नीचे पहुंचते पहुंचते मैडलिन की गर्दन 180 डिग्री तक घूम जाती है और उसकी मौत हो जाती है। अर्नेस्ट हेलेन को कॉल करके बताता है कि उसने मैडलिन को निपटा दिया है, पर तभी पीछे से मैडलिन उठकर कहती है कि सरप्राइज मदरफकर। मैडलिन अपनी गर्दन को खुद ही ठीक कर लेती है। फिर अर्नेस्ट मैडलिन को डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर कहता है कि ई तो मर गई, ना ही इसका टेम्परेचर सही है और हड्डियां भी टूटी हुई हैं, फिर भी ई हमको अपनी बड़ी आंखों से देख रही है, कहीं चुड़ैल मुड़ैल तो नहीं। भैया हम तो जा रहा हूँ इतने से। अर्नेस्ट भी वहाँ से चला जाता है और ये सब सुनकर मैडलिन वहीं पर बेहोश हो जाती है। जब अर्नेस्ट वापस आता है तो उसे मैडलिन नहीं मिलती। एक नर्स उसे बताती है कि मैडलिन मर चुकी है और उसे डेड बॉडीज के पास पहुंचा दिया गया है। तो अर्नेस्ट जाकर मैडलिन को बचाता है और उसे अपने घर लाकर उसकी बॉडी को रिपेयर करता है, क्योंकि वो उसकी जॉब थी। जब अर्नेस्ट नीचे कुछ सामान लेने आता है तभी वहाँ हेलेन आ जाती है, जो कहती है हमें मैडलिन की बॉडी को छुपाना होगा, और उससे मौत के बारे में बात करने लगती है। पर तभी पीछे से मैडलिन आ जाती है और कहती है, आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। फिर वो एक गन लाकर हेलेन को शूट कर देती है और वो उड़ती हुई जाकर स्विमिंग पूल में गिरती है। फिर मैडलिन कहती है आओ इसे ठिकाने लगाएं, पर हेलेन पानी से बाहर निकलकर उनके सामने खड़ी हो जाती है। लेकिन अब हेलेन के पेट में एक 2x2 का छेद हो चुका है और वहाँ दोनों को पता चलता है कि दोनों ने एक ही बाबा जी की बूटी पी है। दोनों आपस में एक दूसरे की बुराइयां करते हुए लड़ने लगती हैं, लेकिन बाद में दोनों अपनी गलतियां मानकर दोस्त बन जाती हैं। वहीं अर्नेस्ट जो कि घर छोड़कर जा रहा था, पर दोनों छोरियां आकर उससे कहती हैं कि अरे दादा अभी कहाँ, पहले हमें रिपेयर तो कर दो। अर्नेस्ट कहता है ठीक है, पर उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। रिपेयर के बाद वो दोनों सोचते हैं कि अगर अर्नेस्ट चला गया तो उनकी बॉडी को रिपेयर कौन करेगा। तो वो डिसाइड करते हैं कि अब तो इसे भी बाबा जी की बूटी पिलानी पड़ेगी। जब अर्नेस्ट वहाँ से जाने लगता है तो वो उसे वही बूटी एक ड्रिंक में मिलाकर देती हैं, पर अर्नेस्ट उसे पीने के बजाय फेंक देता है। जब अर्नेस्ट वहाँ से जा रहा होता है वो दोनों छोरियां उसके सर में एक फ्लावर पॉट मार देती हैं। जब अर्नेस्ट को होश आता है वो खुद को उसी जवान कन्या के पास पाता है जो उसका ब्लड सैंपल लेकर उसके कट में वही बूटी डालती है। अब अर्नेस्ट को भी लालच आ जाता है, पर वो उसे पीने से पहले सोचता है कि अमर होना कोई वरदान नहीं बल्कि एक श्राप है, तो वो उसे नहीं पीता और वहाँ से भाग जाता है। बाहर पार्टी चल रही थी, उस पार्टी में मैडलिन और हेलेन भी थे। अर्नेस्ट वहाँ से भागने की कोशिश करता है पर सभी रास्ते बंद थे, तो फिर वो ऊपर चला जाता है। वहाँ पर उसे एक एग्जिट की जगह नजर आती है। जब वो उस जगह के पास जा रहा होता है उसका पैर फिसल जाता है और वो वहीं पर एक रॉड से लटक जाता है। अब उसके पास बस एक ही ऑप्शन है कि वो बूटी पी ले, नहीं तो वो नीचे गिरकर मर जाएगा। लेकिन उसे फिर याद आता है कि ये एक श्राप जैसा ही है, उससे अच्छा तो वो मर जाए। तो वो उस बूटी की बोतल को नीचे फेंक देता है और खुद भी नीचे गिर जाता है। पर किस्मत से नीचे स्विमिंग पूल था तो उसकी जान बच जाती है, और जिससे पहले जवान औरतें वहाँ पर आती वो वहाँ से भाग लेता है। अब वो दोनों छोरियां काफी दुखी हैं, क्योंकि अब उनके पास शरीर रिपेयर करने वाला कोई नहीं है। अब उन्हें ही एक दूसरे की हेल्प करनी पड़ेगी। अब 37 साल बीत जाते हैं और मैडलिन और हेलेन एक चर्च में जाते हैं जहां अर्नेस्ट का फ्यूनरल चल रहा था। वहां अर्नेस्ट की वाइफ, बच्चे और बाकी की फैमिली भी थी, पर मैडलिन और हेलेन तो दोनों अकेले हैं। अब उनका शरीर वक्त के साथ बदतर हो चुका है, इसीलिए वो खुद का चेहरा छुपा कर रखती हैं। वापस जाते समय दोनों सीढ़ियों से गिर जाती हैं और नीचे पहुंचकर उनका शरीर बहुत से किस्तों में टूट जाता है। और यहीं पर मूवी समाप्त होती है। होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। फॉर मोर सच वीडियो सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इस मूवी की स्टोरी और एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।